अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम चलाती है और गोरखपुर में आज मौजूद हैं। चूँकि बारिश का भी एक सीजन है, बारिश हो भी रही है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी है कि यदि मौका पे कहा जाए कि एक बारिश पे कुछ छंद सुना दीजिए, कुछ पद्यांश ही पढ़ दीजिए, तो वो मना नहीं करते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी से हम आपको रूबरू कराएंगे। उनका पूरा नाम है चंदेश्वर प्रसाद शर्मा और परवाना। आपका बहुत बहुत स्वागत है परवाना जी, और स्वागत अभिनंदन। जी प्रणव जी, बहुत बहुत आभार, आप हमारे साक्षात्कार के लिए आए जी। सबसे पहला प्रश्न जो मेरे मन में आया आपके नाम से ही कि जो आपके नाम में छिपा हुआ है परवाना, जी, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उस शब्द के मायने क्या है? देखिए प्रणव जी, ये तो मैं जब शुरुआती दौर में लिखना शुरू किया था जी, तो उपनाम के लिए बड़ा भटका, बड़ा सोचा। जी, विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ प्रधानाचार्य जी थे, तो हुआ कि भाई कुछ इनका नाम होना चाहिए, तो चंदेश्वर प्रसाद शमा परवाना कर दिया हमने। अब उस शर्मा को हमने समा मान लिया। अच्छा। और परवाना कर दिया। और परवाना जानते ही हैं, वो तो दीपक पर जलने के आदी होते हैं। जी। तो ये है, बहुत बहुत इसके पीछे है नहीं, लेकिन बात यही है कि चंदेश्वर प्रसाद शमा परवाना शर्मा तो है ही है। अब भोजपुरी की बात कर रहे हैं आप, जैसा कि आप अभी अपने शुरुआती साक्षात्कार में कहा था कि वो सावन का महीना है और क्यों न सावन की बात हो जाए, तो सही ही है। अब सावन के महीने में हम सावन की बात नहीं करेंगे तो होली की बात बेमानी लगती है। तो इसी कड़ी में हम क्यों न एक सावनी गीत पढ़ दें, तो उसी जो गठरी पर हमको राहुल संकीर्तन कि आपकी गठरी से कुछ ऐसा निकले ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो लाभान्वित हो सकें। आपकी जो भोजपुरी की एक संग्रह है, और चूंकि सावन जैसा कि आपने कहा, तो कुछ गठरी से आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पढ़ ही रहा हूँ, और अच्छा आपने याद दिलाया। अब हमारे वहाँ जब चलन जो है कजरी का समाप्त होने जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि वो कड़ी फिर जुटे, तो एक कजरी में पढ़ रहा हूँ, बनारसी कजरी। जैसा कि कजरी का चलन जो है मिर्ज़ापुर से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि वहाँ कजली नाम की नायिका का पति जब सावन में सरहद पर मारा गया और जिस विरह व्यथा में उसने कहा था कि पिया मोर नहीं ये लेना, तो श्रृंगार का के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो कजरी वियोग पक्ष का ही गीत है। तो मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। दादुर खुशी में उछले कूदे, पपिहा टेर लगावे रामा। अरे रामा चहके चिड़ैया दुअरवा, किसनवा खेतवाए हरी। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। सुधि बुधियापन सगरी भूलें, गोरिया झूला झूलें रामा। अरे रामा छर के गदलवा कोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। और सावन में धानी की प्रधानता है, आप जानते ही हैं। धानी चुनरी चोली चूरी, हरियर भैल सरहवा रामा। अरे रामा होखे कजरिया के सुरवा, किसनवा खेतवाए हरी। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा,
किसनवा खेतवाए हरी। और अंतिम बंद इसका, देखी फसलिया धनवा सबके, फरहर हो गए मनवा रामा। अरे रामा चकई के संगवा चकोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। अरे रामा नाचेला बनवा में मोरवा, किसनवा खेतवाए हरी। बिल्कुल, सावन है तो मोर है, बारिश है, खेत है, खलियान है और किसान है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा जो अगला प्रश्न था, मैं ये जानना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार गठरी के लिए आपको मिला। जी जी। उत्तर प्रदेश भोजपुरी परिषद लखनऊ भोजपुरी गौरव एवं भोजपुरी शिरोमणि अवार्ड आपने प्राप्त किया। साहित्य अकादमी में आपने अंबेडकर फेलोशिप सम्मान प्राप्त किया। काव्य केशव सम्मान मध्य प्रदेश से आपको प्राप्त होता है। ऑल इंडिया रेडियो जो 65 के तहत आपको अनुमोदित, आपके गीत किसी भी आकाशवाणी से प्रसारित हो सकते हैं। काफ़ी उपलब्धियां हैं आपकी भोजपुरी के लिए, लेकिन आप लेकर भोजपुरी को काफ़ी संघर्ष भी करते रहे हैं। तमाम मंचों पे उसके नए आयाम को देने के लिए आप तरह तरह के अपने भ्रमण करते रहते हैं। गोरखपुर से निकलते हैं, भारतवर्ष के हर क्षेत्र में जाते हैं। मेरा एक प्रश्न ये था सर आपसे कि वर्तमान समय में भोजपुरी की अनदेखी क्यों की जा रही है? तमाम ऐसे कलाकार आज के समय में उपस्थित हो जा रहे हैं जो भोजपुरी के सम्मान वापस दिलाने के लिए एक मुहिम चलानी पड़े, आखिर मुहिम क्यों? देखिए प्रणव जी, एक समस्या है ये। अब जहाँ तक ये बड़ा अहम प्रश्न आपका है, हम लोग तो भोजपुरी को प्रदूषण से बचाने के लिए निकले हुए हैं, और एक प्रश्न है भोजपुरी की उपेक्षा क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी की उपेक्षा हम अपने घर से कर रहे हैं। हम अपने घर में भोजपुरी को जिएं, भोजपुरी को समझें, भोजपुरी बोलें। भोजपुरी भाषी क्षेत्र में भी लोग, एक समस्या आती है हमसे, एक आदमी ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में तो औरतें अब संस्कार गीत नहीं गाती हैं। हम जब कई बार सुन चुके तो हमने कहा कि आप कहाँ कजरी, वो आप कहाँ बिरहा गाते हैं, आप कहाँ पूर्वी गाते हैं, आप कहाँ चंगेरा गाते हैं। हम कहते हैं इसमें दोनों दोषी हैं ना। तो ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि जो 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 भूला है उसको फिर हम लौटा सकते हैं, उसको हम शुरू करें। भोजपुरी ऐसा नहीं है कि ये पिछड़ेपन की बोली है, हम इसको मान के बैठे हैं। और इसमें जितना मिठास है प्रणव जी, उतना किसी बोली में नहीं है। सर देखा जाए जो भोजपुरी की पराकाष्ठा है उसका अलग ही परचम है, हिंदी की भी पराकाष्ठा है, उसका अलग ही परचम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साहित्य हो, चाहे हमारा काव्य ही पाठ क्यों ना हो, उसकी राजनीतिकरण कर दी जा रही है। अभी आपने देखा होगा, पिछला एक प्रकरण आया, हमारे एक राष्ट्र कवि हैं, एक शायर हैं, उनका एक बयान आता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बयानों का आना, एक साहित्यिक परिवार से जो संबंध रखता है उसको इस तरह के बयान देने चाहिए कि आप राजनीति पे कुटाराघात करिए, लेकिन आप अपने लेखन के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने जबान को क्यों गंदा करते हैं? आप क्या शब्द कहना चाहते हैं उन तमाम शायरों के लिए जो राजनीतिकरण कर दिए हैं इस पूरे काव्य का? मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, और मैं कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन बच बचा के कह रहा हूँ। आप संकेत की भाषा समझते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। वो लोग बड़े लोग हैं, और बड़े लोग क्या कहे जाते हैं, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। और हमारे समझ से ये परे की बात है। भाई हम जहाँ हैं और जिस परिवेश में हैं, जहाँ हमको सम्मान मिला है, जिसने हमको सम्मान दिया है, उसका सम्मान हमको करना चाहिए। और यहाँ अब जैसे आप जिस तरह से आपने संकेत की भाषा में हमसे पूछे हैं, और संकेत की भाषा में बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। तो आपके गठरी से कुछ अगर निकले उन तमाम शायरों के लिए, या तमाम जो राजनीतिकरण कर चुके हैं हमारे काव्य का, आपके कोई गठरी से अगर उनको कोई दो टूक जवाब मिल जाए तो हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये बड़ा अच्छा होगा। जैसे देखिए, अभी तो चूँकि आपका चैनल है ये, मैं एक प्रधानी का एक गीत पढ़ रहा हूँ, और इसमें आपको कहीं ना कहीं से व्यंग मिलेगा। और मैं कवि हूँ, कविता का आदमी हूँ, तो मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले, बनी के भिखारी दोनों बेरा अइल, जेठ बड़ा होके दोनों गोल धैल, क्रियाल खाल जवानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले। आगे कल छल बल से पहिर लहला सहरा, लौकल असली तहारे अब चेहरा, ऐठी ले वो तहरो परानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले। प्रणव जी, हमका लगा था कि आपको समझत हो, हाँ। श्रोता भी समझत हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भाव के जौन कहे का संदेश बा वो हमरे तक पहुंचा था। हम इहो जाना ताटी कि आपके जौन भाव बा हमारे तमाम श्रोता तक वो पहुंचा था। आगे बढ़ता नहीं हम। घारी के जगही बनौला अटारी, मजमा लगावेला रोजो दुआरी, बनिला तू बड़का गया ज्ञानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले। आई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत बा कि सड़किया भइल बा पड़ोहा के नारी, गढ़ही भरा गईल पुअरा पेटारी, कैला तू खूब मनमानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले। अंतिम, सरकारी पैसा के नोची नोची खाला, कौरा के बल पर दलाल कई पाल, परवाना चढ़ल बा पानी बाप प्रधानी जबले, काटिला तू दिनों रात चानी बाप प्रधानी जबले। कुछ ऐसे भी सामने आए कि आप कुछ भोजपुरी गीतों को लेके आगे बढ़े और तमाम भोजपुरी फिल्मों में आपने गीत भी लिखे। हाँ। जैसे आपके एक था विधना तोहरे देश में, एक भोजपुरी हमारा फिल्म आया, उसमें आपने जो है कुछ उसके रूपांतरण को भी अपने लेखन से संजोया था और कुछ गीत भी। थोड़ी सी उसकी चर्चा और उसमें कहे जाने वाले जो गीत आपने लिखी थी हमारे तमाम दर्शकों की। भोजपुरी फिल्म की जहाँ तक बात है, विधना तोहरे देश में, उसमें आप सुने होंगे कि ये सुजीत कुमार का नाम आप सुने होंगे, अब तो नहीं रहे। उस समय विधना तोहरे देश में के लिए गीत लिखवाना था। जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे यूनुस कुरैशी साहब, अब दुनिया में नहीं रहे, वो उसका संगीत संयोजन किए थे और मुझसे लिखवाया गया कि भाई आप गीत लिख सकते हैं। तो हमने कहा भाई फिल्म के लिए कजरी है तो मैं लिखूंगा, लिखता तो हूँ कजरी, अब मैं लिख दूंगा, पता नहीं आपको पसंद पड़े या न पड़े, लेकिन वो पसंद पड़ गया। फिर देश गान हमसे लिखवाया गया और उसके बाद से आइटम सॉन्ग की बात जहाँ तक आई, हमने कहा देखिए भाई ऐसा है कि हम तो आइटम सॉन्ग लिखते नहीं हैं, हम बहुत साफ़ सुथरा गीत लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लिखिए। हमने कहा लिखेंगे लेकिन हम भाई भद्दा नहीं लिखेंगे, उसको बचा के लिखेंगे। लिखा गया और उस समय सुजीत कुमार ने कहा कि भाई इनसे गीत लिखवाइए, फिल्म लिखवाइए। और ये पटकथा, कथासार, पटकथा और गीत इनसे लिखवाइए। तो विनोद सिंह जो ये प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, बहुत मुझको मानते थे, हमारे घर आए भी थे। विवेक होटल में इस के गीतों का लोकार्पण हुआ था, हम लोग गए थे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य रहा हमारा भी या उनका भी, ये फिल्म जिस दिन रिलीज हुई उसके कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गया। बाद में हमने सीरियल पर भी काम किया,
अभी आपको बता दूं कि यहाँ से तमाम गोरखपुर दूरदर्शन से मेरे नाटक प्रसारित हुए, जैसे लहू का रंग हुआ 40 मिनट का, और मेरा भी हक है भ्रूण हत्या पर। उसके बाद मऊ दूरदर्शन से एक हमने सामाजिक समस्याओं पर आधारित, जैसे छोटी छोटी समस्याएं गांव में, जैसे किसी का कोई मेड़ काट ले या किसी पर कोई अतिक्रमण कर दे या किसी के वहाँ कोई कूड़ा फेंक दे, छोटी छोटी समस्याओं पर लिख करके हमने एपिसोड बनाया धर्मू करके। और धर्मू चरित्र है जो एक ही एपिसोड में समस्या पैदा करता होती है और उसका समाधान कर देता है। तो पहले तो मुझसे लिखवाया गया था 7 ही एपिसोड ट्रायल के तौर पर, लेकिन बाद में उसको 15 किया गया, 18 किया गया, 21 किया गया। इसी तारतम्य में दूरदर्शन वाराणसी से हमने नाटक कई नाटक लिखे, प्रसारित हुए। तो ये सब चलता रहता है और इसी की देन है कि आप मेरे पास आए, आपसे मुलाकात हुई। मैं अपना धन्य मानता हूँ अपनी लेखनी को। जी सर, आपकी एक और किताब थी मकरंद। उसका जो मकरंद नाम है बड़ा ही यूनिक है और अद्भुत है। तो उसके पीछे का क्या है, छोटा सा मैं चाहता हूँ कि कहानी मकरंद का वास्तविक मतलब क्या है? मकरंद जो है जो इसका तो जिस कवर पृष्ठ आप देखेंगे, आप इस देख रहे हैं कि ये फूल है और ये मधुमक्खी है, अपना ये पराग निकाल रही है, तो वही मकरंद है। और मकरंद हमको गीत संग्रह इस नाते लिखना पड़ा कि एक समस्या मंचों पर हो जाया करती थी कि भाई आप भोजपुरी ही लिखते हैं क्या? तो कहना पड़ता नहीं, मैं भोजपुरी ही नहीं लिखता हूँ, हिंदी भी लिखता हूँ। तो इसी को लेकर के मैं मकरंद की रचना वो प्रकाशन कराया। गठरी से तो कुछ निकल गया आपके, मकरंद से भी, उस पराग से भी यदि कुछ निकल जाए हमारे तमाम दर्शकों के लिए। मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है और इसको मंचों पर मैं पढ़ता हूँ, पढ़वाया भी जाता है, न पढ़ूँ तो पढ़वाया जाता है। वे बहुत खुश हैं कि उनका घर बना और मैं खुश हूँ कि यायावर बना। सांकलें मोटी लगा देते हैं वे, फिर भी क्यों पहरा लगा देते हैं वे। चोर कोई आ न जाए रात में, नींद प्यारी को भगा देते हैं वे। उनके मन में बस यही है डर बना और मैं खुश हूं कि यायावर बना। घर है न द्वार है, कोई चिंता ही नहीं है। घर में रहकर ही चलाते मर्जियां, हो गए कटकट के जैसे पर्चियां। सोच उनकी घिर गई परिवेश में, संस्कारों की उड़ाते धज्जियां। वे भले समझे कि वानर नर बना और मैं खुश हूं कि यायावर बना। अंतिम बंद है। घर से घर की होड़ अब करने लगा, घर में जीना था वहीं मरने लगा। यार परवाना हूं बेघर हो गया, अश्रु घड़ियाली ही वो भरने लगा। वे समझते हैं बड़ा अंतर बना और मैं खुश हूं कि यायावर बना। बिल्कुल, यायावर बना, और कितनी बढ़िया तुकबंदी थी वो तो देख के और सुन के ही पता चला। कार्यक्रम का अंतिम है, एक प्रश्न बड़े दिनों से था, चूंकि चर्चा और परिचर्चा का विषय भी था। एक जो भोजपुरी का शब्दकोश है, हाँ। लगभग 25,000 से ज्यादा शब्द जो भोजपुरी के हैं, जो वास्तविक हैं, जिनका मूल वास्तविक है, उसको लेके आप एक पूरी डिक्शनरी बना रहे हैं। उसकी थोड़ी सी झलकियां और जो भी थोड़ी सी जानकारी हो हमारे तमाम दर्शकों के लिए। देखिए, मैं लिखना शुरू किया तो भोजपुरी के शब्दों पर बड़ा अटकाव लोगों को होता था, उसका अर्थ नहीं समझ पाते थे लोग। तो हम सोचे कि भाई एक ऐसा शब्दकोश होना चाहिए जो आसानी से भोजपुरी लिखने वालों के लिए सुलभ हो जाए। तो मैं आज से करीब 14 साल पहले हमारे मन में बात आई थी, तो इसको कैसे लिखा जाए। अब शब्दों को बैठ करके ज़बरदस्ती पकड़ा तो जाएगा नहीं। मैं जहाँ पढ़ाता था वो कुशीनगर जनपद में हेतिमपुर से 3 किलोमीटर उत्तर श्री दुर्गा जी माध्यमिक विद्यालय महुआडी लंगोरापुर विद्यालय है। मैं गोरखपुर से आता जाता हूँ। आने जाने के समय बस में ही जो ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उसको मैं नोट करता था। समझ में उसका अर्थ आ जाए तो ठीक है, न समझ में आया तो उसी से मैं पूछ लेता था। यदि माकूल जवाब वो न दे तो शब्द तो हमको मिल गया, जब शब्द हमको मिल गया तो उसका अर्थ मैं तलाश लूँगा।
और हम रहते हैं गोरखपुर में, जहाँ देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा में मैं कोशिश करता हूँ कि लोग भोजपुरी में बोलेंगे तो भोजपुरी हमको मिल जाएगी, शब्द मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे संग्रह करके, और पता चला एक बार हमारी बात हुई एक विद्वान से, भोजपुरी के विद्वान से, आज 4-5 साल पहले, कि भाई सबसे ज़्यादा शब्दों वाली शब्दकोश डिक्शनरी जो है 22,000 शब्दों की है, 25,000 शब्दों की है, और उस समय 22,000 पर था। तो मुझे लगा कि मैं 22,000 तक हूँ तो कोशिश करके मैं इस रेखा को पार करूँ। तो भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। मैं 3-4 साल पहले यह बात सुनी थी, तो फिर शुरू किया, और उन खाँटी भोजपुरी के शब्दों को मैं राजगीरों से पूछता था कि उनके टर्म में ये जो क्या है, ये डेली क्या है। हम समझते हैं कि अंग्रेजी में डेली वो नहीं है, जो ईंट के टुकड़ी है, जो आधा खंड है, उससे भी आधा है, उसको हम डेली कहते हैं। मैं मछुआरों से संपर्क किया, अरसी क्या है, डोभा क्या है, गाज क्या है, कटिया क्या है। मैं दूध वालों से संपर्क किया, तो मैं जो अपने धंधा में लगे हुए हैं, धंधा से संबंधित हैं, मैं लोहारों से पूछा, बढ़ियों से पूछा, भाई इस हथियार का नाम क्या है, ये भाथी है, हाँ ये क्या है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को मैं लोगों से मिल करके और उन शब्दों का चयन किया, अर्थ जाना, और मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी और से जाना, लेकिन मैं जानने की कोशिश किया। एक बार हमसे पूछा एक व्यक्ति कि अंगरल एक शब्द है, एक क्रिया है अंगरल। तो देखिए सब लोग जानते हैं कि दांत भी अंगरता है, पैर में भी ये अंगरता है। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि भाई अंगरल का, आप कोई पूछे कि अंगर रहा, दांत अंगर रहा है, हैं, तो हम क्या उसको बताएंगे, इसका अर्थ क्या होगा। तो मैं बड़ा परेशान था। तो बिहार के विद्वान से पूछा, तो उन्होंने बताया कि नसों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली वह पीड़ा जिसकी निरंतरता बनी रहे। इस प्रकार से शब्दों का चयन किया, उसका अर्थ मैं जब संतुष्ट हुआ तब उसको माना और लिखा। तो वो लगभग हमको पेन ड्राइव मैटर मिल गया है प्रणव जी। अब उसके प्रकाशन की बात है, और सोच रहा हूँ प्रकाशन कैसे हो, बड़ी दिक्कत है। एक तो अर्थ की बात है उसमें ना, तो प्रकाशक लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। अब मैं जब प्रकाशित हो जाएगी डिक्शनरी तो निश्चित रूप से मैं अगली बार आपको बुलाऊंगा। इस बार तो आप आए हैं, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल, वो सौभाग्य होगा हमारा कि आपके किसी भी कृत्य में हम क्यों न साक्षात आपके साथ हों। हमारे साथ थे चंदेश्वर प्रसाद शर्मा जी, परवाना उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनकी गठरी से कुछ निकला भी। मकरंद क्या है, गठरी की क्या वास्तविकता है, पूरी तरीके से उन्होंने रूबरू कराया। जो 25,000 शब्दों का एक शब्दकोश है, जो भोजपुरी की महिमा है, उसको उन्होंने एक पन्ने में संजो के रखा है। उसके प्रकाशन की भी बात कही है, और निश्चित तौर पे अमली जामा उसको भी पहनाया जाएगा। जो भोजपुरी का संरक्षण है, किस तरीके से होना चाहिए, वो हमारी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, उस रूप में लोगों तक पहुंचे, उसके संरक्षण की भी बात कही। और जो भी काव्य पाठ होने चाहिए, न तो सिर्फ ही हिंदी में, बल्कि भोजपुरी जो हमारे जो पूर्वांचल है, जो हमारा ये अंचल है, वहाँ की ये भाषा है, उसको देश विदेश और हर लोगों के जबान पे हो, ऐसा उनका एक प्रयास है। निरंतर उस पर वो सफलता भी पाएंगे। हमारे साथ है परवाना जी। आप देखें किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात भी कही, सुंदर रचना अपनी जो उन्होंने लिखी है उसका काव्य पाठ भी किया। हम ऐसे ही आपको तमाम व्यक्ति विशेषों से, व्यक्तित्व के धनियों से रूबरू कराएंगे। और प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम की हमेशा से कोशिश रही है कि जो हमारे बीच के उभरते हुए लोग हैं, जो जाने माने चेहरे हैं, उनको हम आप तक पहुंचाने का काम करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।